वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को और भी अंतिम रूप दे रहे होंगे। आज हालांकि कल का ही 28 जनवरी का एक मिस हो गया था, डेटा संरक्षण दिवस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, डाटा प्रोटेक्शन डे। यह बार बार चर्चा में रहता है, इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो चर्चा में रहता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको मेंस और इंटरव्यू में ज़रूर प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आज पर बात करेंगे, जिसमें क्यों मनाया जाता है यह दिवस, कब से मनाया जा रहा है यह दिवस, वर्ष 2022 का थीम क्या है, क्या होता है डेटा, भारत का रुख क्या है डेटा संरक्षण के संबंध में, भारत का वृहद डेटा परियोजना कौन कौन सी है, इस पर संबंधित चर्चाएं करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर भी जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र, पुराने व्यूअर है, चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, जिसमें आपको एक तो गूगल ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप युक्ति टाइप कीजिएगा, हमें वहां पाइएगा, ये लोगो मिलेगा, वहां ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया रहता है, आप लोग वहां से ऐप डाउनलोड कर, जो भी सुविधाएँ दी जा रही है, जो भी आपको पैकेज चलाया जा रहा है, आप उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अगर इसका PDF प्राप्त करना है, विभिन्न प्रकार के आपको डेली क्विज में शामिल होना है, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। इसके लिए आप लोग बार कोड, गूगल का बार कोड होता है, उसको स्कैन कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। चलिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है टेलीग्राम का, उसमें आप जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट आप जो भी सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही साथ वेबसाइट है, वेबसाइट को भी यूज करके अपना जो भी तैयारी की रणनीति उसे आप देख सकते हैं, और भी हमसे जो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करें उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए yuktiis.in आप लोगों को टाइप करना होगा गूगल पर, आप हमें वहां पाइएगा। दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी है उससे संबंधित। विभिन्न हमारे युक्ति प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी आप लोगों को एग्ज़ाम हो रहा है, PT प्लस मेंस, UPSC और स्टेट PCS में, वो सारे आप लोगों को यहाँ अवेलेबल होंगे। टेस्ट सीरीज़ PT प्लस मेंस का, साथ ही साथ SSC, रेलवे, बैंकिंग, सभी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उससे संबंधित सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ आप लोगों को, इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं बना जहां सभी चीज़ों की एक साथ तैयारी मानक सामग्री के साथ कराता हो। तो ये अपना मोबाइल अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, इस टैगलाइन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले जो भविष्य है उसमें मैं एक बेहतर तरीके से हमारी युक्ति टीम आप लोगों को सेवाएं प्रदान कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 BPSC का सीरीज चल रहा है मेंस को लेकर, तो आप इस पर बहुत बार चर्चाएं कर चुका हूं। आप लोग इसको PDF जब प्राप्त होगा इसे ज़रूर देखें ताकि इससे जो भी चीज़ें आप लोगों को अस्पष्ट हो उस पर चर्चा की जा सके, और जो भी अपनी रणनीति है मेंस को लेकर वो आप लोग तय कर सके। आप लोगों का चयन कैसे होना है, क्यों होना है, किस रूप से होगा, ये सब चीज़ों पर आप बात करेंगे। PT भी चल रही है, PT का भी सीरीज चल रहा है, तो आप लोग 67 BPSC का, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेटा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं मैं हिंदी पर ही आप लोगों को फोकस करके एनालिसिस करता हूँ। तो इसके संबंध में देखते हैं क्या है। सूचनाओं और जानकारी की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा के महत्व और इसके संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के लिए, एक सेकंड इसको और थोड़ा सा लाइट कर लूँ। डेटा संरक्षण दिवस, डेटा प्रोटेक्शन डे या डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। तो ये दो नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जरूर बनेगा। यह कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में 28 जनवरी 1981 को यह डेट याद रखिएगा। कन्वेंशन 108 भी याद रखिएगा, हस्ताक्षर पर प्रस्तुत किया, जो कि डेटा संरक्षण का प्रथम बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता है। यह यूरोपियन संसद है, उसमें पारित किया गया था, जो कि एक बाध्यकारी कानून है। तो प्रश्न तो आपको यहाँ से ही PT में पूछ सकता है, या मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं भी पूछ सकता है। डेटा संरक्षण के संबंध में कौन सा बाध्यकारी नियम है, तो ये कन्वेंशन 108, तो आप लोग याद रखिएगा। यह कब पारित हुआ था? 1981 में 28 जनवरी को। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता को यूरोप परिषद ने डेटा संरक्षण सम्मेलन के नाम से आयोजित किया था, जिसे कन्वेंशन 108 के नाम से भी जानते हैं। और वर्ष 2006, यह डेट याद रखिएगा, 2006 में यूरोपीय परिषद के मंत्रियों समिति ने प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाए जाने के लिए यह दिवस चुना, क्योंकि इसी दिन
एक कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानून पारित किया था यूरोपीय जो परिषद था उसके द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। वर्ष 2022 का थीम क्या है, यह इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस बार प्राइवेसी मैटर्स के नाम से यह थीम बनाया गया है क्योंकि यह जवाबदेह की भावना पैदा करता है। गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ वर्ष पहले कहा गया था। हमें इससे प्रति सचेत होना चाहिए, अपने डेटा के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। इसका हैशटैग भी है, आप लोग याद रखिएगा। ये कहीं प्रश्न आपको पूछ सकता है, या तो थीम के बारे में पूछ सकता है, या हैशटैग जो यह फॉर्मेट है इसको भी आप लोग पूछ सकता है। एज आफ्टर ऑल प्राइवेसी मैटर्स, हैशटैग प्राइवेसी मैटर। तो ये दोनों आप लोग याद रखना है, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ इंग्लिश में है, तो पीडीएफ में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ से ऐड हो सकते हैं, या इसे बार कोड को स्कैन कीजिए। गूगल में एक फंक्शन होता है गूगल स्कैनर, वहाँ से आप लोग स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्या होता है डेटा। सबसे पहले डेटा को जानिए, तभी तो डेटा प्राइवेसी के बारे में जानिए, क्यों जरूरी है डेटा संरक्षण। डेटा एक या डाटा बहुत से फॉर्मेट में बोला जाता है, सभी प्रकार के स्वीकृत तथ्य, निश्चित सिद्धांत, व्यक्ति, वस्तु, स्थानों आदि के नाम से जुड़े तथ्य, विवरण और आंकड़ों को डेटा कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में हमारे और आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो दैनिक और जो सार्वजनिक रूप से उपयोगी हो, उसे डाटा माना जाता है। डाटा को जो एक समग्र जानकारी के रूप में संगठित की जाती है, जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ और समझ सकता है, उसे ही डाटा कहते हैं। ऐसे चीज़ों को वो डाटा नहीं कहा जाता जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ या समझ नहीं सकता है। कंप्यूटर भाषा जिस तथ्यों को समझती है उसे ही डाटा बोला जाता है। डाटा प्राइवेसी के संबंध में भारत का रुख क्या है इसके संबंध में, डाटा संरक्षण के संबंध में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था। इसे आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी मेंस में आएगा, यह आपको कोटेशन देना है। तो पुट्टास्वामी वाद, सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा गया, निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और व्यक्तिगत डेटा सूचनात्मक गोपनीयता के लिए आवश्यक पहलू के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था। किस वाद में? पुट्टास्वामी वाद में। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह किस आर्टिकल के तहत कहा गया था, किस आर्टिकल में गोपनीयता निजता का अधिकार को शामिल किया गया है डाटा प्राइवेसी के संबंध में। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, भारत में निजी डेटा संरक्षण के संदर्भ में मीनाक्षी लेखी वर्तमान में कौन है, कहाँ, किस संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रही है। ये दो हाल ही में इनका चर्चा में कारण रही है, क्यों रही है आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे आप लोगों का जो भी ज्ञान है उसकी सीमा बढ़ेगी। तो डेटा संरक्षण जो निजी डेटा के संरक्षण मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली गठित संसद की संयुक्त समिति पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में पारित किया गया था उसकी समीक्षा कर रही है थी। ये जो मीनाक्षी लेखी हैं, तो किस डेटा का? डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। तो यह इम्पोर्टेंट आपको पीटी के व्यू से होगा। नेक्स्ट है, आप लोग को यह याद रखना नोट कि विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसी संस्थाओं समेत पूरे विश्व में इस समय डेटा प्रवाह या हस्तांतरण पर बहस जारी है कि डेटा प्राइवेसी को किस रूप से बाध्यकारी बनाया जाए या किस रूप से कानून बनाया जाए। कोई स्पष्ट कानून अभी हालांकि नहीं है कि यूरोपीय संसद के अतिरिक्त अभी वैसी कोई बाध्यकारी कानून उपलब्ध विश्व में नहीं है जो सभी विश्व एक पटल पर एक साथ लागू कर सके। तो इसके लिए बहस जारी है, बैठकें जारी है। तो सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में भी है। इसके लिए आप लोग को बार बार मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आप लोग को इसके अतिरिक्त बहुत सी बेनिफिट प्राप्त होगी। आप लोग एक बार जुड़ के देखिए वहाँ पर। नेक्स्ट है, आप लोगों को भारत में वृहद डेटा परियोजनाएं क्या है, किस रूप से काम कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस में, पीटी में और इंटरव्यू में अगर आपसे डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बोले तो आप 10 नाम तुरंत बताइए, तो आपका इंप्रेशन सामने वाले के सामने बेहतर होगा। पहला क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में डेटा का कार्य होता है। डेटा के संबंधित प्रोडक्शन की बात की जाती है। तो यह क्या है? आप लोग सभी लोग, हम और आप सभी लोग व्यक्ति, हमारा जो 130 करोड़ जनसंख्या भारत का, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो आधार कार्ड है, सभी लोग जानते हैं, इसी से संबंधित होता है। तो आप लोग इससे फिर नेक्स्ट है
स्टेज रेजिडेंट डाटा हब, यह एक प्रणाली, इससे संबंधित यह डाटा परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जहां डेटा सुरक्षा से संबंधित मानकों को तय किया जाता है। केंद्रीय निगरानी प्रणाली, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यह बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से आप लोग इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। किसे? नेशनल इंटीग्रेटेड ग्रिड को, नेट ग्रिड को जरूर देखिएगा, इससे विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्राप्त कर लीजिएगा इसके संबंध में। नेशनल नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण या नेत्रा को भी आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के संबंध में भी डेटा की बात की गई थी, वहाँ प्रोटेक्शन की बात की गई थी, तो इससे संबंधित जो योजनाएं सरकार की है वो भी डेटा प्रोटेक्शन के संबंध में आता है। शहरी डेटाबेस, इस पर भी चर्चा एक विषय का कारण है, तो जिसमें डेटा प्राइवेसी और डेटा संरक्षण के संबंध में बात की जाती है। डीएनए डेटा बैंक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीएनए डाटा बैंक, किस प्रकार से डीएनए को संरक्षित करना है, किस रूप से यह डाटा प्रोडक्शन बिल जो है उससे संबंधित बातों को, प्राइवेसी के संबंध में इन चीज़ों को देखा जाए। राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य भंडार, तो यह हाल ही में चर्चा में रहा। एक रजिस्टर के रूप में एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा, जिस पर कार्य चल रहा है, तो इससे संबंधित डेटा प्रोटेक्शन के लिए चर्चा विषय बिंदु को बढ़ा दिया है या चर्चा में ला दिया है, तो इससे संबंधित चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सभी लोग इससे परिचित हैं, हालांकि हाल के दिनों में इससे संबंधित चर्चाएं बृहद रूप से की गई हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, दोनों आप लोगों को देखते हैं, जहां इन सभी में डेटा प्रोटेक्शन की बात, डाटा से संबंधित बातें की जाती है, तो इसलिए ये सब जो परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो वहाँ डाटा प्रोटेक्शन का चर्चा हमेशा बना रहेगा। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश वाले में फॉर्मेट में भी है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। पीडीएफ ज्वाइन लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि और भी बेनिफिट आप लोगों को मिले। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।